नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की, एक ऐसी प्राचीन कला जो बताती है कि एक सामंजस्यपूर्ण घर कैसे बनाया जाए। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी घर का लेआउट या उसकी बनावट उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पर असर डाले? वास्तुशास्त्र, जो कि वास्तुकला का एक बहुत ही पुराना भारतीय सिस्टम है, उसका तो यही मानना है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है। ये सब कुछ घर के अंदर की एनर्जी के फ्लो के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। वास्तुशास्त्र घर को एक 9 स्क्वायर ग्रिड की तरह देखता है और हर स्क्वायर का एक खास मकसद और एक खास एनर्जी होती है। मतलब बात सिर्फ कमरों की नहीं है, इसके पीछे का आइडिया ये है कि घर की एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कैसे अलाइन किया जाए। इस ग्रिड का हर हिस्सा जिंदगी के एक अलग पहलू से जुड़ा है, जैसे पैसा, सेहत या रिश्ते। तो चलिए इस ग्रिड का एक छोटा सा टूर करते हैं और शुरुआत करते हैं 4 मुख्य दिशाओं से: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमारी यात्रा शुरू होती है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से। वास्तु में इसे धन और समृद्धि के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है, तो जाहिर है ये घर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर तिजोरी, लिविंग रूम या घर का मेन एंट्रेंस बनाने के लिए ये बेस्ट जगह मानी जाती है। और हाँ, यहाँ जितनी खुली जगह हो उतना अच्छा, लेकिन बेडरूम के लिए जगह ठीक नहीं मानी जाती। अब आते हैं ईस्ट यानी पूर्व दिशा पर। यह दिशा उगते सूरज से जुड़ी है, तो इसका मतलब हुआ नई शुरुआत, ज्ञान और सोशल कनेक्शंस। इसी वजह से ये जगह मेहमानों के लिए या फिर स्टडी रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ लिविंग रूम या बाथरूम भी बनाया जा सकता है। और हाँ, यहाँ भी खुली जगह रखना काफी फायदेमंद माना जाता है। अब चलते हैं साउथ यानी दक्षिण की तरफ। ये एरिया है रेस्ट, स्टेबिलिटी और कह सकते हैं एक ग्राउंडिंग एनर्जी का, जो घर को एक मजबूत बेस देता है। तो बेडरूम के लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। और एक खास बात, सोते वक्त सिर साउथ की तरफ रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर स्टोर रूम या सीढ़ियों जैसी भारी चीजें भी ठीक रहती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ सेलर या कुआं ना हो। और अब आते हैं हमारी मेन डायरेक्शंस के टूर के आखिरी पड़ाव पर, वेस्ट यानी पश्चिम। ये दिशा परिवार और खाने पीने से जुड़ी है, इसलिए डाइनिंग रूम, बच्चों का बेडरूम या स्टडी रूम के लिए ये काफी अच्छी जगह है। यहाँ तक कि छत पर पानी की टंकी भी यहाँ रखी जा सकती है। हाँ, लेकिन सेलर यहाँ भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो मेन डायरेक्शंस तो हो गई। अब चलते हैं ग्रिड के 4 पावरफुल कोनों की तरफ। इन कोनों की एनर्जी बहुत डायनामिक मानी जाती है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, इसे सबसे पवित्र माना जाता है। ये पानी के एलिमेंट से जुड़ा है और इसीलिए मेडिटेशन या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ये बेस्ट जगह है। इसी वजह से पूजा घर या मेडिटेशन रूम यहाँ बनाना एकदम आइडियल है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी यहाँ अच्छा रहता है। लेकिन इस जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए टॉयलेट, किचन या सेप्टिक टैंक जैसी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना है। अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट, नॉर्थ ईस्ट की हल्की और पवित्र एनर्जी के ठीक उल्टा, साउथ वेस्ट कोना। ये भारी और स्टेबल एनर्जी का सेंटर है। इसे घर के मालिक से जोड़ा जाता है और ये स्थिरता देता है। तो मास्टर बेडरूम के लिए ये सबसे सही जगह है। भारी सामान जैसे अलमारी या कैश बॉक्स, ये सब यहाँ रखने से घर में स्थिरता आती है। और हाँ, यहाँ भी अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस को अवॉइड करना है। तो यहाँ वास्तु का बैलेंस प्रिंसिपल साफ दिखता है ना? एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की हल्की खुली आध्यात्मिक एनर्जी और दूसरी तरफ साउथ वेस्ट की भारी स्थिर और भौतिक एनर्जी। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सब कुछ हार्मनी के बारे में ही तो है। चलिए अब चलते हैं साउथ ईस्ट कोने में। ये एरिया है अग्नि तत्व का, तो नेचुरली किचन के लिए ये सबसे बेस्ट जगह बन जाती है। और एक छोटा सा टिप, कहते हैं कि यहाँ खाना बनाते वक्त चेहरा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और हमारा कोनों का टूर खत्म होता है नॉर्थ वेस्ट में। ये वायु तत्व से जुड़ा है। ये एक काफी वर्सेटाइल एरिया है। गेस्ट रूम, घर के बड़ों का कमरा या फिर अनाज जैसी चीजों के स्टोरेज के लिए भी ये काफी अच्छा है। तो 8 बाहरी हिस्से तो हमने देख लिए, लेकिन ग्रिड के बिल्कुल सेंटर का क्या?
उसे कहते हैं ब्रह्मस्थान, और शायद ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ब्रह्मस्थान को घर के फेफड़ों की तरह समझ सकते हैं। ये वो सेंट्रल पॉइंट है जहां से पूरे घर में एनर्जी फैलती है, और जैसे सांस लेने के लिए खुली जगह जरूरी है, ठीक वैसे ही इस एरिया को भी एकदम खुला और क्लटर फ्री होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नियम यही है, इस जगह को खुला रखो, हल्का रखो। कोई भारी फर्नीचर नहीं, कोई दीवार नहीं। ये एक शांत, एनर्जेटिक सेंटर होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ एक तुलसी का पौधा रखना आइडियल माना जाता है। तो जब इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? एक कंप्लीट सिस्टम जिसका एक ही मकसद है, बैलेंस बनाना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वास्तु सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जो बैलेंस्ड हो, सपोर्टिव हो, चाहे वो एक पारंपरिक घर हो या एक मॉडर्न अपार्टमेंट। हर चीज को सही जगह पर रखना ही इसका कोर है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक सवाल पर छोड़ते हैं। इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने रहने की जगह में एक बदलाव करके ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लानी हो, तो वो पहली चीज क्या हो सकती है जहां से शुरुआत की जाए?